हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। और सब ठीक? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और ठीक कैसे ना होंगे, आपका क्लास इतना बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपके लिए इसके पास 20 सेकेंड का समय है। 20 सेकेंड से आपके पास 30 सेकेंड समय है। इसको प्रयास करिए लगाने का। एक बार प्रयास करिए इसको लगाने का। और अगर आप पिछली क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास भी आप जाके देख लीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपका एसएससी दिल्ली पुलिस, अग्निवीर आर्मी, एसएससी दिल्ली पुलिस, अग्निवीर आर्मी, आर्मी एमईएस और एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। रीजनिंग सब्जेक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। पहला क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए लगाने का। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है 82, 79, 71। दिया आपका पहला क्वेश्चन 82, 79, 71। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। यहीं पे जो आपकी संख्या आएगी वो आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, लेकिन इसके बाद जो संख्या दी गई है 60, 57, 49, 60, 57, 49, क्या दिया गया है 60, 57, 49। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो एक बार अपने से प्रयास करिए। देखिए पहले अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दे दे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दे रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका गैप निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को प्रयास करेंगे लगाने का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका गैप निकालिए। गैप इसमें देखिए कितने का बन रहा है। अगर देखिए अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है कि दुगुना किया गया है, एक गुना किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तब तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे पहले आपका 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 2 माइनस हुआ, तो आप ऐसे गैप निकाल के देखिए ऐसा किस तरीके से ये बैठ रहा है। तो यहाँ से 82 में आपका 79 कितने माइनस होगा, 3 माइनस होगा। उसके बाद देखिए 79 से 71 आपका कितना माइनस होगा, देखिए 79 से 82 से 79 हुआ -3 हुआ, 79 से 71 आपका -8 हुआ। कितना माइनस हुआ, -8 हुआ। उसी तरह देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क के हम आगे जान नहीं सकते क्या दिया है, तो उसके आगे वाला जान लें। 60 से कितना 57, 3 माइनस हुआ है। उसके बाद 57 से 49, 8 माइनस हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी आपका -3 -8 प्रोसेस में चल रहा है, यहाँ भी आपका -3 -8 हो रहा है। ठीक है, देखिए -3 -8 यहाँ भी चल रहा है और -3 -8 यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, तो आप -3 और -8 यहाँ भी चलवा दीजिए। -3 -8 यहाँ चल रहा है, -3 -8 यहाँ, बीच में आपका बचा, बीच में भी आप कर दीजिए -3 -8। तो 71 में से आप -3 करेंगे कितना हो जाएगा, 71 में से आप -3 करेंगे तो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68। और यही -3 68 हो गया, और 68 में जब हम -8 करेंगे तो यही आपका देखिए 60 दिया। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप 68 ला रहे हैं तो आपका प्रॉपर सॉल्व हो जा रहा है। 71 में से 3 गया 68, 68 में से 8 गया आपका 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, देखिए आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 68, यही आपका 68 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी में सभी एग्जाम में पूछा जाता है, अग्निवीर आर्मी, आर्मी एमईएस में भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आप देखे होंगे, अगर आप पहली बार एग्जाम देंगे तो आपको देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है। और जो लोग दिए हैं उनको खुद नॉलेज होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अब आप लोग अगला प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और सारा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। और वीडियो को आप पूरा देखिए। 1-2 मिनट अगर आपको देखना है तो मत देखिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करने से आपको 1-2 मिनट देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप जब तक क्लास को पूरा नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप पहली बार ले रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगला क्वेश्चन अब आप प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया, अगर 6 646 से रिलेटेड है और 5 किससे रिलेटेड रहेगा, अगर 4 190 से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, और संबंधित संख्या क्या दिया गया है, 6 646 से रिलेटेड है। 6 646 से रिलेटेड है, तो 5 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 5 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और दिया गया है
ये किससे रिलेटेड है, 4 190 से रिलेटेड है। 4 जो है आपका 190 से रिलेटेड है। तो एक बार प्रयास करिए अपने से, एक बार प्रयास करिए, देखिए आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और जो लोग लगा लिए हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फटाफट। ठीक है, दिया गया आपका 6 जो है 646 से रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड है, 4 190 से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे 646 से कैसे मेल खाएगा। देखिए 646 से कैसे मेल खाएगा। अगर आप 6 से इसको भाग देना तो भाग तो पूरा जाएगा नहीं, ये भी पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा नहीं जाएगा तो इसको देख लीजिए क्या उसी प्रकार जिस तरह इसमें आ रहा है उसी प्रकार इसमें आ रहा है। 6 का नाम 6 जीरो जाएगा, उसके बाद ये आपका 6 6 7 42 107 बार ये समझ लीजिए चला जा रहा है। और ये आपका जाएगा 107 बार जाएगा ही नहीं, 190 ही है। ठीक है, ये आपका 4 चौके 16 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 3 बचेगा, 4 7 47 बार जाएगा। इससे मतलब कोई मेल नहीं बैठ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक बार प्रयास करिए, देखिए किससे 646 आपका बैठ रहा है। आप 6 का क्यूब निकालिए। क्या करिए, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 36 छक्का 216। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 36 36 छक्का 216। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। अगर 216 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 216 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 648। 2 तिहाई 6, 600 हुआ, और 16 तिहाई 48, 648। और 648 में यही आप 2 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 646। 648 में आप 2 माइनस करेंगे 646 आपका आ जाएगा। समझ में आया ना आपको, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा धीरे बोले हम। देखिए 600 आइए आपका 216 है, 216 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 648। और 648 में यही 2 आप माइनस करेंगे तो 646 हो जाएगा। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो इसमें भी फॉलो करेगा, अगर इसमें भी फॉलो करेगा तो आपको इसमें भी यही लगा देना है। तो ये वाला हम ट्राई कर ले रहे हैं। 4 का क्यूब निकालिए। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16 चौका 64। 4 चौक 16 चौका 64। 4 का क्यूब का क्या मतलब है, हम 4 को 3 बार गुणा कर रहे हैं। 6 का क्यूब का क्या मतलब, 6 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब जो आप करेंगे 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 64 हो गया। और 64 उसके बाद देखिए ये आपका क्यूब तो निकल गया, उसके बाद क्या किया जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए उसके बाद क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जितना आ रहा है उतने में हम 2 माइनस कर दे रहे हैं, उतने में हम 2 माइनस करेंगे तो आपका आ कितना आ रहा है, 6 3 का 18, 4 तिहाई 12, ये आपका 192 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 3 चौक के 12 2 हासिल 1 और 6 3 का 18 19, 192 कितना हो गया, 192। उसके बाद क्या क्या किया गया, 2 लास्ट में माइनस किया गया। 2 लास्ट में माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 190। 2 लास्ट में माइनस किया आप कितना हो गया, 190 हो गया। ये देखिए आपका 4 190 से रिलेटेड दिया है, देख रहे हैं कि नहीं। देखिए आप 4 जो है 190 से रिलेटेड दिया है, जिस तरह 6 646 से रिलेटेड है उसी तरह 4 भी 190 से रिलेटेड है। देख पा रहे हैं आप। तो 5 का निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए और इसका आंसर दीजिए। जिस तरह मैं ये बताया हूँ आपको इसी पे ये भी लगेगा। ठीक है, जिस तरह देखिए, जिस तरह ये आपका 6 का क्यूब निकाल के 4 का क्यूब निकाल के हम बताया, उसी तरह आपका 5 का क्यूब भी निकाल के आपको करना है। तो प्रयास करिए एक बार। आपको सबसे पहले क्यूब निकालिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद -2 कर दीजिए, आपका आंसर फटाफट चला आएगा। तो आंसर करिए आप लोग, बहुत लोगों का आंसर आने भी लगा है। आंसर करिए आप लोग। दिया क्या है, उसके बाद 5 दिया है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, तो 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 25 बच्चे 125, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125, कितना हो जाएगा, 125 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 125 मल्टीप्लाई 3 किया गया। देखिए मल्टीप्लाई 3 किया गया, मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। मल्टीप्लाई 3 करेंगे ये आपका हो जाएगा 100 300, 25 3 75 375 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे करिए, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 5 3 दूना 6 1 7 के 7 हासिल 1, 3 का 3 3 ये आपका 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 का 3 375, वही हमने आपको बताया। तो उसके बाद क्या किया, जितना टोटल आ रहा है उसके बाद आपका 2 माइनस किया गया। देखिए जितना भी आपका टोटल आ रहा है उसके बाद आपका क्या किया गया, 2 माइनस किया गया। तो 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस किया कितना आ गया, 373। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 373। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन में अगर ये दिया है तो आपका सही है। 373 आपका ऑप्शन देखिए, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 373, डी वाला देखेंगे आप, डी वाला 373 लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जानते हैं ऐसा क्वेश्चन आपका ये समझ लीजिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन अब लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको नॉलेज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप ये सारे क्लास लेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग का।
ठीक है। और जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ आप आराम से देख रहे होंगे, आप आराम से सारे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप सारा क्वेश्चन करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और जो लोग नोट नहीं किए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। और देखिए, जैसे अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आपको क्लास में क्या प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, वॉइस में या फिर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि उसको आप अगर क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, जैसे अगर आप 240 में 144 में करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर आप यही 480p में अगर आप करके देखेंगे तो आपको आराम से अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, जो लोग नोट नहीं किए नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर चुके हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है, प्रयास करिए लगाने का अगला क्वेश्चन। आप ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और उसका आंसर दीजिए। और जैसा कि जानते हैं आपका आर्मी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, ठीक है, लगभग 1 महीने के अंदर में ही आपका वैकेंसी आ जाएगा आर्मी MES का। और अग्निवीर आर्मी का अभी आपका 1 से 1.5 महीना से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीना आप मान लीजिए। लेकिन आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए, इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, कंपटीशन आपका बहुत हाई हो चुका है। जैसा कि जानते हैं आप 12 लाख लोग उस बार एग्ज़ाम दिए थे, 12 लाख लोग अग्निवीर आर्मी का उस बार एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से सिर्फ 85,000 लोग पास हुए थे। पास होने का क्या मतलब है, इसमें उस बार 35+ जिसके 35+ क्वेश्चन सही हुए थे, 35 क्वेश्चन या 35+ जिसके क्वेश्चन सही हुए थे उन्हीं को सिलेक्ट किया गया था। वही लोग 85,000 में आए थे। किस में आए थे? वही लोग 85,000 में आए थे। और लेकिन जिस एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था? एग्ज़ाम दिया था 12 लाख लोगों ने। एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था? 12 लाख लोगों ने दिया था, जिसमें से 35+ क्वेश्चन सिर्फ 85,000 लोगों का सिलेक्ट हुआ था। समझ लीजिए कंपटीशन कितना आई है, पहले से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी निश्चित कूट भाषा में काइट को 9 लिखा जाता है। किसी निश्चित कूट भाषा में काइट को 9 लिखा जाता है, वही मैजिक को 11 लिखा जाता है। तो आपका देखिए ये क्या दिया है, FELICITATION को क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग में आपका ऐसा ही दिया जाता है, ये सभी आपका वर्ड नहीं दिए जाते, स्पेलिंग समझ लीजिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप पहले नोट कर लीजिए, जो दिया है आपका दिया है काइट, KITE को आपका क्या लिखा जा रहा है? 9 लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या दिया आपका मैजिक, MAGIC, मैजिक को आपको क्या लिखा जा रहा है? 11 लिखा जा रहा है, 11 लिख दीजिए। पूछा क्या आपसे, इतना सारा बड़ा वर्ड पूछ लिया है। FEL, अगर इजी पूछता तो सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग कर लेते, थोड़ा हार्ड पूछेगा ना। FELICITATION, इसी का आपसे पूछा है। अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का। वैसे मुझे तो लगता नहीं आप लगा पाएंगे तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए आपका कितना आ रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने आप रखिए, अपने ऊपर रखिए, और क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन करिए। मेरी गारंटी है रीजनिंग में अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 2500 क्वेश्चन आप सही करेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। जैसे अग्निवीर आर्मी में हुआ, रीजनिंग में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही और सभी एग्जाम में देखेंगे तो आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसा लगेगा। अगर सबसे पहले आप क्या करिए, इनको पहले आप अगर नहीं समझ में आता अगर आपको नहीं समझ में आता तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बताऊं कि इनको डिनोट कर दीजिए कौन सा अक्षर किस पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए अगर आप इसको डिनोट करने चले गए ना, अगर आप इसको डिनोट करने चले गए, इतना सारा वर्ड दिया है तो इसमें आप लगा नहीं पाएंगे। और ऑप्शन में भी आपका ये 100 से ऊपर 200 से ऊपर तो दिया नहीं है, ऑप्शन में आपका कम ही दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपका जोड़ने घटाने गुणा भाग करने से नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है? जोड़ गुणा घटाना अगर इसमें करने चले जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा ही आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपका ऑप्शन में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, आपका 30 से सब नीचे दिए हैं, 25, 22, 14, 12, 25, 22, 24, 12 दिए हैं। तो इसका मतलब कि आपको दूसरा रूल लगाना है, ठीक है। दूसरा रूल कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपका दिया है एक वर्ड, ये देखिए एक लेटर, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, क्या दिया लास्ट में 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 करिए 8 हुआ, कितना हुआ 8 हुआ, 8 में +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो गया, यही 9 आपका दिया है। अगर ये रूल अगर आपका लग रहा है तो ये रूल आपको इसमें भी फॉलो करेगा, सिंपल सी बात है। तो 1 1 2 3 4 5, इसमें कितने लेटर है 5 लेटर, तो 5 मल्टीप्लाई 2 किया गया है, कितना आ गया 10 आ गया है, उसके बाद +1 किया गया, +1 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 11, कितना आ गया 11। इसका मतलब क्या है, यही रूल ये फॉलो ही कर रहा है कि इसमें से जितने लेटर आपका दिए गए हैं उसमें से किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद 1 आपका प्लस कर दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया फिर आपका 1 प्लस कर दिया गया। उसी तरह इसमें भी कर दीजिए, तब आप उसी तरह आप इसमें भी कर दीजिए। ये देखिए आपका कितने लेटर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है। तो 12 में क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर जितना आएगा उसमें +1 कर देना है। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया 24 हो गया। उसके बाद 24 में आपका +1 करना है, +1 कर दीजिए, कितना आ गया 25 जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया है ना, आपका ऑप्शन देखिए ए वाला दिया है, ए वाला ये 25 आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया आराम से तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक कमेंट भी कर दीजिए अपनी तरफ से, कुछ भी करिए एक कमेंट भी अपनी तरफ से कर दीजिए, ठीक है। और क्लास को आप पूरा लीजिए, और जो लोग पिछली क्लास नहीं लिए हैं वो पिछली क्लास भी जाके ले लिए, ठीक है। तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए क्वेश्चन, देखिए। और जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें, और अगला क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तुरंत कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई, देखिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, डिस्क्रिप्शन में आपका आपके डिस्क्रिप्शन में देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी। या किसी क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ देखना है, अगर आपको पीडीएफ आना है तो पीडीएफ भी, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको उसी पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए आप लोग अगला क्वेश्चन, पेशेंस बनाए रखिए। जितनी भी क्लास आपका चल रहा है सारे क्लास लीजिए, और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके, ठीक है। जितने देखिए, जब लाइव क्लास में तभी आपका मजा आएगा जब ज़्यादा लोग रहेंगे। अभी लगभग हमारे पास 400 से 450 लोग हैं, ठीक है। तो जल्दी आपका, जानते हैं अभी 1 से 2 महीने हुआ है, और 1-2 महीने अगर आपके 400 लोग हो जा रहे हैं तो बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। तो अगर अच्छा चल रहा है तभी इतने ज़्यादा लोग आए हैं, अच्छा नहीं चल रहा होता तो नहीं आते हैं। कोई किसी के पास क्यों जाता है, जब उसको कुछ अच्छा मिलता है तभी ना जाएगा। नहीं तो आज जानते हैं इस टाइम आपका सब बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो जो अच्छा पढ़ाता है लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, किसमें, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कि 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं, 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि कोई एक अलग है, अलग युग्म का चयन करें। देखिए जो 4 ऑप्शन आपका दिया है ना, ये चारों में से एक तरीका ऐसा रहेगा जिसमें 3 जो है 3 ऑप्शन एक समान रहेंगे, और एक जो है इसमें से सबसे अलग रहेगा। एक इसमें क्या रहेगा, एक इसमें सबसे भिन्न रहेगा, सबसे अलग रहेगा, भिन्न रहेगा, और बल्कि जो 3 ऑप्शन आपके रहेंगे वो समान रहेंगे। तो एक बार प्रयास करिए। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, पहला आपका ऑप्शन 6-12 दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 24-4 दिया है, 24-4, सी वाला आपका ऑप्शन दिया है 6-16, डी वाला आपका ऑप्शन दिया है 12-8, 6-12 24-4 6-16 12-8 दिया, यही दिया ना, 6-12 24-4 6-16 12-8 दिया है। तो प्रयास करिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, 6-12 24-4 6-16 12-8 दिया है आपका।
अगर मान लीजिए 6 दूना 12 हो गया, ये आपका 24 दूना 48 दूना 4 दिया, 4 6 24 हो रहा है, और ये तो 6 से 16 से कट ही नहीं रहेगा, 12 भी 8 से नहीं कटेगा। तो आप प्रयास करिए, देखिए अगर आप 12 और 6 जोड़ दे रहे हैं तो 18 हो जाएगा, 24 और 4 जोड़ रहे हैं तो 28 हो जाएगा, 16 6 जोड़ रहे हैं तो 22 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। सबका अलग अलग है और सभी में सम आ रहा है। नहीं तो अगर एक में सम आता है, एक में विषम आता है, तो वहाँ से भी आप भिन्न कर सकते थे। तो क्या करिए, आप जोड़ के देख चुके, घटा के देख चुके, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्का 12 छक 72 हो जाएगा। यही अगर आप 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, जिस ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 24 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 चौका 96। यही अगर 16 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96। अगर 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 96। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कौन सा भिन्न है इसमें, पता चला अभी कि अभी भी नहीं पता चला कि इसमें कौन सा भिन्न है। देख लीजिए, आ गया ना। देखिए पहले आप प्लस करिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए। आप जितने भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं, उतना आप प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसीलिए आप यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं आता तभी ना, आता तो क्यों आप पढ़ते। तो देखिए आपका ये क्या किया गया था, ये मल्टीप्लाई किया गया था। 12 छक 72, 24 चौका 96, 16 छक्का 96, 12 अट्ठे 96। तो देखिए ए वाला जो आपका, देखिए यहाँ पे 72 दिया, बल्कि तीनों में देखिए आप, तीनों में आपका क्या दिया है, 96 दिया है। ए वाला यही 72 आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला यही आपका भिन्न हो जाएगा, ए वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। तब तक 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और लोड करवा दे रहा हूँ। नोट कर लिए इसको ना, इसको आप नोट कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग लगा चुके हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जो लोग लगा चुके हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिया उस विकल्प का चयन करें जिससे संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए समूह की संख्याओं में है। दिया है आपका उस विकल्प का चयन करें जिससे संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए समूह की संख्याओं में। जो आपका 9, जो आपका दिया क्या है, आपका दिया आपका 9 28 और क्या दिया 9 28 85, 9 28 85 यही दिया है ना, 9 28 85। जिस तरह आपका 9 28 85 में संबंध है, उसी तरह जो आपका चारों ऑप्शन दिएगा उसी प्रकार इसमें कौन सा संबंधित बन रहा है। जिस तरह 9 28 85 तीनों आपस में जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरह उसी प्रकार चारों ऑप्शन में और कौन सा संबंधित बन रहा है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए तीनों आपको चारों ऑप्शन में कौन सा लगेगा। देखिए आपको कैसे आप समझेंगे, देखिए आपका 9 28 85 किससे संबंधित रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे। आप देखिए ये कैसे नज़दीक बन रहा है, इसका 9 का आपका 28 कैसे नज़दीक बन रहा है। अगर हम 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 त्रिक 27, लेकिन यहाँ पे 28 से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 28 हो जा रहा है। वही अगर 28 मल्टीप्लाई कितना करें हम, 85 हो जाए। 28 मल्टीप्लाई आप 3 करेंगे, 8 त्रिक ये आपका 8 त्रिक 24, 20 3 60 84 हो जाएगा। कितना हो गया 84, और 84 यहाँ 85 है तो प्लस 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ भी +3 + 1 किया गया, +3 + 1 यही आपका संबंधित। आप चारों ऑप्शन में ट्राई करिए कि इसी जिस तरह ये संबंधित बैठ रहा है उसी तरह और चारों ऑप्शन में कौन सा है जो इस तरह समानता खा रहा है, कौन और बैठ रहा है। तो पहले आप ए वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। ए वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, 7 22 67, क्या दिया है 7 22 67, यही दिया ना 7 22 67। तो आप जिस तरह इसमें किया गया उसी प्रकार आप पहले वाले ऑप्शन में करिए। दिया पहले में आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 में आप 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद क्या किया +1 किया गया, +1 किया गया है और यही आपका आ जा रहा है। तो 7 त्रिक 21 और 1 22, 7 त्रिक 21 1 22 यही आपका आ जा रहा है। पहला वाला तो आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले से कैसे संबंधित बैठ रहा है। 28 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 22 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 66। देखिए यहाँ पे 1 प्लस भी किया गया, यहाँ भी 1 प्लस कर दिए, कितना हो गया 67 हो गया। ए वाला तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, यही आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको,
नहीं समझ में आया कमेंट में आप पूछिए, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। या व्हाट्सएप पे आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप भेज दीजिए, आपको अच्छे से कॉल करके आराम से सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया ना आपको, पहला वाला आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, सुई का अगर सिलाई से ठीक वही संबंध है जो संबंध सूक्ष्मदर्शी का किससे है। जिस तरह आपका सुई का सिलाई से संबंधित है, सुई का आपका किससे संबंधित है, सिलाई से, सुई का आपका सिलाई से संबंधित है, सुई का आपका सिलाई से संबंधित है, तो सूक्ष्मदर्शी का किससे संबंधित रहेगा, तो किससे, सूक्ष्मदर्शी का आपका किससे संबंधित रहेगा। सुई का आपका सिलाई से संबंधित है, सुई अगर आपका सिलाई से संबंधित है, सूक्ष्मदर्शी आपका किससे संबंधित रहेगा। प्रयास करिए एक बार लगाने का, देखिए आपका ऑप्शन कौन सा आता है। ये क्वेश्चन अगर आप लगा ली तो मान जाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप लगा लिए, कमेंट में फटाफट दे दीजिए इस जवाब, कमेंट में दे दीजिए, देखिए कितने लोगों का सही आता है। अगर सुई आपका सिलाई से संबंधित है, सूक्ष्मदर्शी आपका किससे संबंधित रहेगा। सुई आपका सिलाई से संबंधित है तो सूक्ष्मदर्शी आपका किससे संबंधित रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसे कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो आपका ऑप्शन देखिए दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है लेंस, पहला आपका ऑप्शन लेंस दिया है। अच्छा, सुई सिलाई से किस प्रकार संबंधित रहेगा, सुई से आपका क्या किया जाता है, सुई से आपका क्या किया जाता है, सुई से क्या किया जाता है, सुई से क्या किया जाए, सिलाई किया जाता है। सुई से आपका कपड़ा उपड़ा सिलाया जाता है ना, तो सुई से सिलाई किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से क्या किया जाता है, बताइए, सूक्ष्मदर्शी से क्या किया जाता है। तब आपका सूक्ष्मदर्शी से आपका लेंस से प्रयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी का लेंस में प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग लेंस ऑप्शन दे दिए होंगे लेकिन लेंस नहीं होगा। सूक्ष्मदर्शी का आपका लेंस से थोड़ी ना प्रयोग होता है। सुई आपका सिलाई से संबंधित है, सुई से ही सिलाई होता है, तो सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है। दूसरा ऑप्शन आपका प्रयोगशाला, सूक्ष्मदर्शी से प्रयोगशाला बनता है, नहीं बनता, बल्कि इस प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी आपको पाया जाता है लेकिन प्रयोगशाला नहीं बनता है, तो उसमें सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए आवर्धन, आवर्धन दिया है, सूक्ष्मदर्शी किससे संबंधित होगा, सी वाला जो आपका ऑप्शन है, सी वाला ही आपका आवर्धन से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, आवर्धन से संबंधित हो जाएगा। और कैसे संबंधित होगा, आवर्धन का मतलब है किसी छोटी वस्तु को बड़ा दिखाई करना, बड़ा दिखाई देना। किसी छोटी कोई वस्तु है उसको अगर हम बड़ा देख रहे हैं उसी को हम आवर्धन कहते हैं। और किसकी सहायता से देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं। किसकी सहायता से देख रहे हैं आप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं। तो जिस तरह सुई की सहायता से आप सिलाई करते हैं उसी तरह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप आवर्धन करते हैं, मतलब छोटी वस्तु को आप बड़ा दिखाई दे पाता है आपको। तो सी वाला ये आपका सूक्ष्मदर्शी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन आपका ये सी वाला ऑप्शन यही सही होगा। सुई से आपका सिलाई किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से आपका आवर्धन किया जाता है। आवर्धन का मतलब है आपका जो छोटी वस्तु आपको बड़ी दिखाई देना, ठीक है, उसी का मतलब आपको आवर्धन कहलाता है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क लिख लीजिए, आप होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क में आप क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क में देखिए क्या दिया, होमवर्क में आपको इसी से रिलेटेड में दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, अगर 4 जो है आपका 4 जो आपका 15 से रिलेटेड है, 4 जो आपका 15 से रिलेटेड है, तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन ये देखिए आपका क्या है, ऑप्शन ये आपका 18 है, ऑप्शन बी आपका रहेगा 17, ऑप्शन सी आपका रहेगा 16, ऑप्शन डी आपका रहेगा 15, 16, 17 ऑप्शन से एक बार अपने आप दे दीजिएगा ABCD, या आप अंक ही लिख दीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।